अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, दो हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मुख्तसर सा बयान दिया है, वो ख़ाबर मानिका के इंटरव्यू के हवाले से। उससे हमें मियां साहब की जो इस वक्त ज़हनी कैफियत है और जो ज़हनी हालत है, उसका हमें अंदाज़ा होता है। और आज हम देखेंगे कि वो हमारे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। आखिर वो किस अंदाज में सोचते हैं और इस वक्त उनका जो ज़हनी कैफियत है वो क्या है। और दूसरा, जो ख़ावर मानिका साहब ने जो इंटरव्यू दिया था, उसको तकरीबन आज तकरीबन 26 घंटे से ज़्यादा हो चुके, लेकिन उस छाया हुआ है, पूरे मीडिया पर छाया हुआ है। अभी तक उसकी जनाब गोंज और बाज़गश्त सुनाई दे रही है। लेकिन ये जिसे कहते हैं ना जी, उलट पड़ गया, फायर बैक कर गया है। इमरान खान को तो नुकसान जो पहुंचाना था, सो पहुंचाना था, वो तो कुछ नहीं पहुंचा। उल्टा जो मियाँ ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून है और ये जो सियासी रहनुमा हैं, उनके गले पड़ गई है सारी की सारी कहानी। इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की। वो बहुत अहम है। दो उनके हवाले हैं कम अज़ कम। एक तो उनकी जो सियासत है वो 40 साल पर मुश्तमिल है, यानी 1982 में 41 साल हो गए। 1982-83 में जनाब उन्होंने शुरू में सियासत शुरू की और वो वज़ीर ख़जाना बने थे पंजाब के, सूबाई वज़ीर ख़जाना। ये मुशर्रफ साहब का उस वक्त जनाब ज़िया-उल हक़ साहब का दौर था। इस लिहाज से देखा जाए तो 2023 ख़त्म होने वाला है और ये तकरीबन 41 साल हो गए उनकी सियासत, एक्टिव पॉलिटिक्स को, बल्कि पावर पॉलिटिक्स को। उन्हें इक़्तिदार में आए कब तकरीबन 41-42 साल हो गए हैं। तो उस वक्त वो जो कैफियत थी, उस वक्त क्या थी और आज क्या है, कितनी तब्दीली आई है उनमें। और दूसरी बात यह कि वो चौथी मरतबा हमारे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और ये बहुत अहम पोस्ट है। मतलब ये बहुत कम लोगों को, पूरी दुनिया में बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि उन्हें चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा का ताज उनके सर पर सजाया जाए और फिर वो आकर किस अंदाज में मुल्क कौम को इस मझधार से, इस जनाब बुरे माहौल से और बुरे हालात से निकालने की किस तरह कोशिश करते हैं। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि गुज़श्ता रोज़ उनसे एक सवाल किया गया, मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की और फिर सेम पेज पर आ गए। जनाब आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो कहा था ना कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे, अब हो भी रही है तो नूरा किश्ती हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। और मियाँ साहब जो जनाब फजल रहमान साहब जो आंखें दिखा रहे थे, और जी हम इलेक्शन को नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। लगता है कि इलेक्शन को मनवाने की जो जिम्मेदारी है वो भी मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त उठा रखी है। मतलब अमली तौर पर इस वक्त वो हुकूमत में है। आप उससे ये अंदाज़ा लगा लें कि उनकी यूथ कमेटी का, जो मुस्लिम लीग नून की यूथ कमेटी का जो इजलास होता है, वो सूबाई यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री में होता है, उसके दफ्तर में बाकायदा होता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अमली तौर पर हुकूमत में हैं। उनसे सवाल किया गया कि जी ख़ावर मानिका साहब ने, जो बुशरा बीबी के साबिक खामिंद हैं, और उन्होंने एक इंटरव्यू जो दिया है जियो को, उस हवाले से आप क्या कहते हैं। तो मियाँ साहब आमतौर पर तो आपको पता है ना, वो कहते रहते हैं जनाब कि मैं इमरान खान का नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी अब चेयरमैन PTI को रियासत मदीना का जिक्र करना बंद कर देना चाहिए। इस पर जनाब बहुत सारी लेदे हो रही है कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आए हुए हैं, उन्होंने आकर जलसा किया। जलसे में उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कौन सा जादू होगा वो चलाएंगे और पाकिस्तान की मईशत एकदम ठीक हो जाएगी, बड़े मामलात सारे सीधे हो जाएंगे। हालांकि यही वो उनके जनाब इसहाक डार साहब उनके समधी हैं, उनके भाई हुकूमत में रहे हैं और वज़ीर आज़म रहे हैं, सारी उनकी टीम थी। उस वक्त तो कुछ नहीं कर सके, अब क्या कर सकेंगे। और वो मुल्क कौम के लिए बात तो नहीं करते, उनसे कोई इंटरव्यू नहीं देते, वो जनाब बयान नहीं देते। मतलब एक रोबोटिक स्टाइल है उनका। 1981 से लेकर 2023 तक, अभी तक वो रोबोट हैं। यानी इस लिहाज से देखा जाए तो बिलावल ने बड़ा अचीव किया है। उसे ना सिर्फ उर्दू बोलने आ गई है, बल्कि अब फिल्मदी तकरीर करता है। लेकिन मियाँ साहब अब भी 2 लफ्ज़ भी अदा नहीं कर सकते। वो उनको लिखा हुआ तोते की तरह रटाया जाए तो फिर तो बोलते हैं, वरना नहीं बोलते। अच्छा चलो बोलते भी हैं तो आगे क्या गुल खिलाते हैं। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की कॉलेज की तस्वीरें, जाली थी, असली थी, झूठी थी, जो भी थी, वो उनकी उरियां तस्वीरें ये जहाज़ से फेंकवाई थी। ये 1980 का ज़माना था जनाब। आज भी वो उसी बुनियाद पर खड़े हुए हैं, उनमें ज़रा बराबर तब्दीली ही नहीं हुई।
अब भी उनका ख्याल है कि हमें गंदा करना है तो इमरान खान को इसी तरीके से करना है, मतलब औरतों के ज़रिए गंदा करना है, उनकी गलत तस्वीरों के लिए, उनके लिए प्रोपेगेंडे के ज़रिए जनाब उनको गंदा करना है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये तो खान था ना, वो कहता है कि जी मैं प्ले बॉय हूं, कर लो जो कुछ करना है। कोई और होता तो इनसे किनके शर से पनाह मांगता। मतलब बीबी ने इनके साथ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इनके साथ जैसे गुजारा किया, ये उस बेचारी को पता है उसको कितना जलील करते रहे, मतलब किस किस्म की जनाब कोका कोला पेप्सी के नारे लगाते रहे और पता नहीं क्या क्या नारे लगाते रहे। तो उनकी जो सुई है ना जी, इससे जाहिर होता है ना उनकी मुईशत पर है, ना उनकी सुई जनाब मुल्क को इस बुरे हालात से निकालने पर है, ना उनकी सुई आलम इस्लाम की बेहतरी के हवाले से है, ना पाकिस्तान की मजबूती के हवाले से है। उनकी सुई अभी तक इमरान खान के साथ अटकी हुई है, और इमरान खान के साथ भी कोई अच्छाई के हवाले से नहीं है, मतलब गंदा करना है, यही है। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वो क्या मुल्क की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ बड़ा बेहतरीन जुमला कहा, उसने कहा जी 3 मरतबा आपने वज़ीर आज़म बन के कौन सा तीर चला दिया, और चौथी मरतबा जनाब वज़ीर आज़म बन के कौन सा पहाड़ तोड़ लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पहले आप कुछ नहीं कर सके, अब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता यह है कि आप दूसरों को इस किस्म की गालम गलोच, औरतों के हवाले से ख़ास तौर पर, मतलब एक गलाजत भरी है ना जनाब ज़हन में, और उसको यूटिलाइज़ करना है कि ये पीटीआई की औरतें गलत हैं, हमारी यानी नून लीग की औरतें मुजरा करें तो वो बिल्कुल ठीक है, पीटीआई की जनाब जो ख़वातीन है वो कोई तराना गा लें तो वो बहुत बड़ा, मतलब अभी तक ज़हनियत उनकी यहाँ तक अटकी हुई है। दूसरी तरफ जनाब राना सनाउल्लाह साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। असल में बोलते तो ये रहते हैं, ये उनको जनाब पट्टियाँ पढ़ाते हैं, ये उनको लिख के देते हैं तो वो बोलते हैं, वरना तो ये मतलब शरीफ फैमिली मतलब क्या बोलेगी, आप खुद अंदाज़ा करें। उन्होंने जनाब कहा है कि अब इलेक्शन जनाब बड़े फ्री और फेयर होने जा रहे हैं। क्यों? अगर खुदा न खास्ता आपने पीटीआई को जलसे की इजाज़त करने दी तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। इस वक्त इस माहौल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। उनसे पूछा गया कि खैबर मनिका के बारे में गुफ्तगू करें, तो उन्होंने कहा जी कि उस पर इंक्वायरी होनी, तहकीकात होनी चाहिए, मतलब उस पर ही एक मुकदमा कम अज़ कम, और इमरान खान पर खैबर मनिका के इल्ज़ामात का भी होना चाहिए। और फिलहाल इनकी इनडायरेक्ट हुकूमत है, अगर इनडायरेक्ट हुकूमत होती तो अब तक ये कर भी चुके होते। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब से कोई पूछे कि फिर किस किस की जनाब तहकीकात इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बताएं, ये जो अभी जुनैद सफ्दर की जो तलाक हुई है वो क्यों हुई, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसने तलाक दिलवाई, कौन कितनी टेलीफोन पर बात करता रहता था, कौन किससे मिलने के लिए आता था। अब ताल्लुकात ख़राब जनाब जुनैद सफ्दर के थे, उनकी अहलिया, मतलब कहते हुए शर्म आती है यार हमें तो, मतलब इस हद तक कि ये लोग गिरे हुए लोग हैं। अब इस लिहाज से तो इंक्वायरी होना चाहिए कि जनाब इन्हीं मियाँ नवाज शरीफ साहब के एक गुलकारा को उन्होंने तलाक दिलवाई थी, वो उनसे कोई पूछे तो सही कि वो क्या करते रहे। ये साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मतलब जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनकी जो शनाख्त इंटरनेशनल हुई, उनको ये बताया गया कि इन्होंने 5 शादियाँ की हैं जिनमें से 3 तलाक दे चुके हैं। ये बात अभी तक पाकिस्तान के अवाम को भी पता नहीं है, लेकिन अब पता चलना शुरू हो गई है। क्यों? इन्होंने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी में उनकी एहलिया के हवाले से गंद घोला है। मतलब चले, उसने तो तलाक दिलवा कर इमरान खान ने खुद शादी कर दी और अभी तक उसको ऑन कर रहा है। ये बताएं, इसी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपने ही चीफ सेक्रेटरी, जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी से, उनकी एहलिया को तलाक दिलवा कर फिर उसके साथ क्या किया। सवाल ये पैदा होता है, शादी की क्यों नहीं की, फिर तलाक दी क्यों दी। मतलब इसी को गंद घोलने के लिए आ जाए। उनके साहबजादे हमजा शहबाज से, ठीक है, आयशा अहद बेचारी अभी तक रो रही है, अपनी औलाद को लिए फिर रही है, डीएनए करा के फिर रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और ये गंद घोलना नहीं चाहिए, मकसद ये है। लेकिन ये इनकी नेचर चूंकि वही है, इन्होंने वहीं पर आकर बात करनी है, उसी सतह की बात करनी है और वही चवल ही मारनी है। अब ये चवल जनाब इनको उलट पड़ गई है और रिबटल हो गया जनाब, और उसे कहेंगे जनाब फायर बैक कहते हैं कि जितनी शिद्दत से आप दूसरों को जलील करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, वो फायर उल्टा चलता है और उतनी शिद्दत से आपको आके लगता है। तो इस लिहाज से अगर जनाब देखा जाए तो बहुत सारे हैं। फिर जनाब
ये जो मौलाना साहब के फजलुर रहमान साहब जिनसे गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मुलाकात की, इनके मदारिस के क्या स्कैंडल्स हैं। मतलब वो शाहीन साहब भाई सैंडविच पता नहीं क्या क्या, मतलब अजीब किस्म की जनाब वो नाम ले रहे थे। ये सारे फिर राना सनाउल्लाह के तहत इन सब की कम अज़ कम एक मरतबा तो लाजमी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर इंक्वायरी नहीं होती तो फिर इसका मतलब है सिर्फ इमरान खान को ही तख्ता मशक बनाना है, सिर्फ उसी से लेना है, उसी को जलील करना है, उसी को ख़राब करना है, और कुछ नहीं रह गया। और इस जो घटिया किस्म की जनाब मुहिम चलाई गई थी उस पर हर शख्स तू कर रहा है, जिससे भी पूछो। मतलब एक घटिया किस्म की मैं समझता हूँ कि हरकत थी शाहजेब खानज़ादा साहब की, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उनकी फैमिली के हवाले से ट्रोलिंग हो रही है, और उनकी अहलिया की जो तस्वीर मैं समझता हूँ किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने अगर कोई गलत किया है, हो सकता है वो इस पर माजरत भी कर लें, या हो सकता है फिर सबके इंटरव्यू कर लें। वो जनाब जुनैद सफदर की मिसिस से फौज जाके इंटरव्यू करें और उनसे पूछें कि आप पर क्यों जुल्म हुआ जनाब, बताएं आप क्यों तलाक हुई, क्या वजह थी। जाके जनाब वो जो जिनको तलाक़ें दिलवाई थी शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने, उनके लोगों के जाके साबिक खामिंदों से जाकर पता करें। गुलाम मुस्तफ़ा खर साबिक गवर्नर हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जो बीवी तहमीना खर थी, उन्होंने बाद में माई फ्यूडल लॉर्ड किताब भी लिखी, उससे तलाक दिलवाकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने शादी की, और इस वक्त भी उनकी अहलियाँ हैं जनाब तहमीना दुरानी खर, तहमीना दुरानी। तो एक मरतबा उनसे पूछा गया, कहते हैं जनाब खर साहब से, गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब से, कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ के वो जनाब आबाई उनका इलाका है, कि ये तहमीना साहिबा आपके ख़िलाफ़ उन्होंने किताब लिखी है और शहबाज शरीफ साहब के बाद शादी हो गई है और बहुत कुछ आपके ख़िलाफ़ कह रही हैं, आप कोई जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा जी वो मैं अपने बच्चों की माँ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना, मैं कभी अपनी बच्चों की माँ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को अब भी याद है, सारे मसाइल छोड़कर उन्होंने 21 अक्टूबर आने के बाद जो सबसे बड़ा बयान दिया है वो ख़ाबर मनिका की चीज़ें उसे पसंद आ गई हैं, जो ख़ास तौर पर पहले 20-25 मिनट का इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा जी इस तरह आके बैठते थे, इस तरह लंबी लंबी कॉल होती थी, इस तरीके से मैं फ़ोन करता तो जनाब गोगी मेरी बात नहीं सुनती थी, उससे बातें कर रही होती थी। वो उनको बड़ा पसंद आया जनाब, कोई कुछ पसंद आया तो ये उनकी मेंटल कैफियत है, और ये मुल्क को इस बहरान से, इस शराब से कैसे निकालेंगे इसका आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।